अफ्रीका के एक इलाके में एक नेक हाफिज कुरान और आलिम दीन को मस्जिद का इमाम बनाया गया। लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और हर कोई चाहता था कि उन्हें अपने घर दावत पर बुलाए, खासकर रमज़ान के महीने में। एक शख्स ने भी रमज़ान में इमाम साहब को इफ्तार के लिए अपने घर बुलाया। इमाम साहब आए, इफ्तार किया, दुआ दी और वापस चले गए। उनके जाने के बाद घर की औरत को याद आया कि उसने मेहमान खाने में कुछ पैसे रखे थे। उसने ढूंढा, बार बार ढूंढा, मगर पैसे कहीं नहीं मिले। अब शक सिर्फ एक ही शख्स पर था, इमाम साहब पर। दिल में गुस्सा भी था और दुख भी, लेकिन शर्म की वजह से किसी से कुछ नहीं कहा। वक्त गुजरता गया और पूरा 1 साल बीत गया। अगला रमज़ान आया तो उस शख्स ने अपनी बीवी से पूछा, क्या हमें इमाम साहब को फिर बुलाना चाहिए? बीवी ने कहा, बुलाओ। अगर उन्होंने पैसे लिए भी हैं तो हम उन्हें माफ कर देते हैं। चुनांचे इमाम साहब को फिर उसी इज्जत के साथ बुलाया गया। इफ्तार के बाद उस शख्स ने हिम्मत करके पूछा, क्या आपने वो पैसे लिए थे? इमाम साहब ने सुकून से जवाब दिया, हाँ, मैंने लिए थे। मेज़बान ये सुनकर हैरान और परेशान रह गया। आलिम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि काउंटर पर कुछ पैसे रखे हुए थे। तेज हवा चल रही थी और नोट इधर उधर उड़ रहे थे, इसलिए मैंने उन नोटों को इकट्ठा कर लिया। मैं उन्हें फर्श के नीचे या कहीं और नहीं रख सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि तुम उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे और परेशान हो जाओगे। इसके बाद आलिम ने जोर से अपना सिर हिलाया और ऊंची आवाज में रोने लगे। फिर मेजबान से मुखातिब होकर कहा, मैं इस बात पर नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, हालांकि ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूं कि पूरे 365 दिन गुजर गए और तुम में से किसी ने भी कुरान का एक पन्ना तक नहीं पढ़ा। अगर तुमने सिर्फ एक बार कुरान खोलकर देख लिया होता तो तुम्हें ये पैसे उसी के अंदर रखे हुए मिल जाते। ये सुनकर मेजबान फौरन उठा, कुरान शरीफ उठाई और जल्दी से खोली। उसने देखा कि पूरी रकम उसी के अंदर रखी हुई थी। आज कुछ मुसलमानों का यही हाल है।